हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ चैनल पर आपको ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती है और जो भी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जहां से सीटेट में प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन सब पर भी आपको वीडियो दी जा चुकी हैं। और भाषा पेडागोजी की भी आपको क्लासें डेली मिल रही हैं। आशा करती हूँ कि आप सबने वो क्लासें अवश्य देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो वन बाई वन देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अब आपके पास सीटेट के लिए मात्र 1 महीना बचा है। तो क्या इस 1 महीने में सीटेट पास हो सकता है? जिन लोगों की जीरो तैयारी है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो क्या उन लोगों का सीटेट पास हो सकता है? या फिर जिनकी आधी अधूरी तैयारी है, या फिर इस लास्ट टाइम अब आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो जिन लोगों की जीरो तैयारी है वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें। आपका सीटेट अवश्य ही क्लियर होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ये फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका सीटेट अवश्य ही क्लियर होगा। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा। तो देखो, अब आपके पास मात्र 1 महीना बचा है। तो अब 1 महीने में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी होगी। ठीक है, 5 से 6 घंटे फुल मोटिवेशन के साथ, फुल फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका कि आपको अपना सिलेबस किसी कॉपी पर लिख लेना है। ठीक है, आपको अपना सिलेबस लिख करके और फिर एक एक टॉपिक लीजिएगा, उन सारे टॉपिकों को क्लियर करिएगा। जैसे कि सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको जीन प्याजे पढ़ने हैं, बाइगोस्की पढ़ने हैं, कोहलबर्ग पढ़ने हैं, एरिक्सन पढ़ने हैं, ठीक है, गिलगिन पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है और आपको आरटी एक्ट 2009 पढ़ना है। इस तरीके से समावेशी शिक्षा है, बहुभाषिकता क्या है, जेंडर क्या है, और सीडीपी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो दी जा चुकी है। यानी ईवीएस इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। तो उनको, और जो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी अपना ठीक है सिलेबस लिखिएगा कहीं और देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके अभी बाकी हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ भी छूटना नहीं चाहिएगा। और जो लोग 1 महीने की तैयारी करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हो। अभी आप अगर 6 घंटे की पढ़ाई करोगे, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। आप एक दिन में ही 2-3 टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो अपने मतलब सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि आपको डेली एक प्रैक्टिस अवश्य लगाना है, प्रैक्टिस सेट। अगर आप 2 लगा सकते हो तो और भी बेहतर है। या तो आप पूरा एक पीवाईक्यू लगाइएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के आपको प्रश्न पत्र अवश्य लगाने हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करिएगा गूगल से, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो उनको आपको अवश्य लगाना है। और अगर आप पूरा पीवाईक्यू नहीं लगा सकते हो तो एक दिन में आप, ठीक है, जैसे अगर आप पूरा पीवाईक्यू लगाओगे तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो आप 5 पीवाईक्यू के किसी एक टॉपिक को ले लीजिएगा। जैसे कि सीडीपी, तो सीडीपी के आप 5 प्रश्न पत्रों को लगाइए। सीडीपी के 30 प्रश्न आपने 2024 के लगा लिए, फिर 2023 के, 22 के, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। आप ईवीएस के लगा सकते हो, जिस तरीके से आप लगाना चाहें, लेकिन प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है। और पीवाईक्यू में स्कोर कैसे बढ़ाएं, इस पर वीडियो आपको अगली जल्द ही मिलेगी। तो देखो, प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है। इसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हो। सॉल्यूशन बुक लीजिएगा, ठीक है, यूथ की ले लीजिएगा, घटना चक्र की ले लीजिएगा, या फिर आपको जो भी अच्छी लगे। फिर अगला पॉइंट है कि एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है। और पेपर फर्स्ट के लिए आप इनको मात्र एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, 7-8 घंटे में ये सारी किताबें 3-4-5 की आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। वन लाइनर की क्लासें आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, जल्दी ही मैं भी आपको दे दूँगी। और हमारे दूसरे जो चैनल है, वंदना अकेडमी है, सीटेट ट्रिक एंड टिप्स है, वहाँ पर भी ये सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आपको वन लाइनर मिल जाएंगी। ईवीएस प्ले लिस्ट में जाइए और सारी वीडियो आपको मिल जाएँगी। तो वहाँ से वन लाइनर की क्लास देख लीजिएगा। और आप अगर मतलब एक वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो फिर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो वन लाइनर क्लास आप ईवीएस के लिए देखिएगा और एसएसटी के लिए भी आप वन लाइनर क्लास देख लीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी अगर आप अभी पढ़ सकते हो तो अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि 60 में से 40 से 45 नंबर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से ही आते हैं। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो एसएसटी के लिए, अगर आप एसएसटी के हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8, और आप साइंस और मैथ के स्टूडेंट हो तब भी आपको पढ़नी है कक्षा 6, 7, 8 की बुक। और पेपर 2 के लिए मैथ आपको मतलब प्रॉपर आना चाहिए। आपको मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब बात कर लेते हैं कि देखो 75 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से आते हैं। तो पेडागोजी पर पकड़ बनाने के लिए देखो 75 नंबर में से आप आराम से 65 नंबर पेडागोजी के ला सकते हो। आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहला पॉइंट प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट है आपको कि आपको टैग वर्ड्स सीखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वीडियोस चैनल पर दी जा चुकी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तीसरा है आपको कीवर्ड्स आने चाहिए। कीवर्ड्स की वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगी, ठीक है। कीवर्ड्स सीखिएगा और जब भी आप प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस लगाएं तो प्रैक्टिस लगाते समय उन कीवर्ड्स को देखिएगा, ठीक है। प्रश्न में अगर कीवर्ड्स निकालना अगर आपने सीख लिया है और टैग वर्ड्स, तो आप मतलब बहुत कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर पाते हो और पूरा आपका पेपर है वो बहुत ही मतलब आपका प्रश्न एकदम करेक्ट जाएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये हो गया आपको कीवर्ड्स और ये अवश्य आने चाहिए। आप जब भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम टाइम क्या होता है, खूब पढ़ाई करते हैं, पूरा पेपर हमको आता है लेकिन फिर भी प्रश्न पत्र छूट जाता है। इसके साथ ही साथ अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा। जो 2 भाषाएं आपने ली हैं, ठीक है, तो उन दोनों भाषाओं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके 2 भाषाओं में 60 नंबर में से 50 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो, वरना 55 57 नंबर आते हैं भाषा में। और जिन बच्चे मतलब जिन बच्चों की भाषा पर पकड़ बन जाती है उनका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाता है। वहाँ सिर्फ आपको प्रश्नों को छाँटना आना चाहिए। प्रश्नों को कैसे छाँटते हैं तो इसकी मैंने ट्रिक और टिप्स की वीडियो आपको दे दी है, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो अवश्य देखिएगा। मिनटों में आप चुटकियों में प्रश्नों को छाँटोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे पेडागोजी की तो पेडागोजी पर पकड़ बनेगी। पेडागोजी की मैंने क्लासें भी आपको हिंदी पेडागोजी की दे दी हैं। एक बार अगर आपकी हिंदी पेडागोजी मजबूत हो जाती है तो बाकी आपकी जो भी दूसरी भाषा है वो भी आपकी मजबूत हो जाती है। क्योंकि वहाँ सिर्फ आपकी भाषा चेंज होती है, पेडागोजी नहीं, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली होगी, और जिन लोगों ने दूसरी ली है तो कोई बात नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिएगा, आपका हो जाएगा। प्रश्नों को छाँटना सीख लीजिएगा। बात पेपर फर्स्ट में आपकी मैथ की कर लेते हैं, तो उसके भी अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो मैथ भले ही आपका 0 है, जिन लोगों को मैथ नहीं आता है फिर भी आपका मैथ अवश्य हो जाएगा। आप टैग वर्ड्स और कुछ कीवर्ड्स सीख लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं, यानी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में। और अब देखो क्या होता है कि आपने जीन प्याजे को खूब अच्छे से पढ़ लिया है, कोहल वर्ग को खूब अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू अवश्य लगाइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ें उसका रिवीजन अवश्य करें, ठीक है, रिवीजन अवश्य करें। अब आपको टाइम 5 से 6 घंटे कैसे निकालना है, तो सुबह मॉर्निंग टाइम में आप 4 से 6 पढ़ सकते हो, शाम के टाइम आप 9 से 12 तक पढ़ सकते हो। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, दिन में आप लगा सकते हो कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो दिन में आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ना भी चाहिए और थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिएगा। ये मान के चलिएगा कि अगर आप सीटेट में पास हो जाते हो तो बाकी जो भी भर्तियां हैं उनमें आप अप्लाई कर पाओगे, वरना फिर पछतावा हो जाएगा। और सीटेट अब फिर से एक बार ही होने लगा है, ठीक है। तो अगला सीटेट फिर आपको 2027 में देखने को मिलेगा। और यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट तो अभी आपको इतने सालों से देखने को नहीं मिला है, तो सीटेट क्लियर करिएगा। आगामी भर्तियों में क्वालिफाई करने के लिए आप योग्य बनिएगा, और एक बार आपका सीटेट पास हो जाता है तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। फुल मोटिवेशन के साथ और फुल फोकस के साथ पढ़िएगा, आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा।
तो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।